गाइज वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 18 लेंगे जिसका नाम क्या है, वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है क्लास 7th का। सो लेट्स डू इट। जो वेस्ट वाटर होता है वो कौन सा होता है, जो हमारे वाटर पॉल्यूशन जिसे बोल रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास, वेस्ट वाटर है हमारे लिए। वाटर पॉल्यूशन सेम ही तो चीज है, यानी ऐसा पानी जो हम यूज में नहीं ले सकते वो किस में आ जाएगा, वाटर पॉल्यूशन है, या फिर वाटर हमारा वेस्ट है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर हमारे पास वाटर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास क्या है, ओशंस के अंदर प्रेजेंट है, सीज के अंदर प्रेजेंट है, रिवर्स में प्रेजेंट है, लेक्स आते हैं तो लेक्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगे, पॉन्ड के अंदर आ जाएगा, और हमारे पास कहाँ जो ग्राउंड वाटर होता है तो ग्राउंड के अंदर भी तो होगा हमारे पास। ये सारा पानी, अगर इन पानी में कोई कंटेमिनेशन आ जाता है, कोई ऐसी चीज जली जाती है जो कि हमारे लिए क्या है, सेहत के लिए खतरनाक होती है, जिसको हम यूज में नहीं ले सकते आगे जाके, तो अगर कंटेमिनेटेड वाटर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। तो इनमें से किसी का भी पानी अगर खराब हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन। अब कंटेमिनेशन का मतलब क्या है, क्या मतलब है इस चीज से, यानी अगर वो पानी हम किसी भी फिजिकल, बायोलॉजिकल या फिर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं उस पानी की, तो चेंज होने के पास प्रॉपर्टीज जो हैं, ये प्रॉपर्टीज को चेंज अगर हम कर दें तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये अनसेफ हो जाता है। ठीक है, अनसेफ किस चीज के लिए, यानी हम इसको किसी यूजेस में नहीं ले सकते, और मेनली हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो वो पानी जो कि हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं ले सकते वो क्या है, वाटर वेस्ट है, या फिर वाटर जो है वो पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है, जो सब्सटेंस इसको पॉल्यूटेड करते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस इसके अंदर हैं, ऐसी चीजें जो कि इसको क्या कर रही हैं, पॉल्यूटेड कर रही हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो वाटर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर जो होगा वो वाटर पॉल्यूशन जो होगा वो कॉज कर रहे हैं। ठीक है, यही वाटर जो पॉल्यूशन होता है, जो ये पॉल्यूटेंट होते हैं, ये क्या है, काफी सारी डिजीज भी कॉज कर देते हैं, कई बार हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है, या फिर हमारा जो इकोसिस्टम है उस पूरे को डैमेज कर देते हैं, इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार हमारी जो एक्वेटिक लाइफ होती है, यानी ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ इसमें पानी में रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार वो अपनी लाइफ को भी लॉस कर देते हैं, यानी डेथ भी हो जाती है उनके पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो मेजर रीजन क्या होते हैं, अगर मेजर देखें, मेजर वाटर पॉल्यूशन का रीजन क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास सीवेज होता है, जहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, हमारे सीवेज के अंदर। सीवेज क्या है, वो एरिया जहां पे हम सारा गंद फेंकते हैं। अब ये जो सीवेज का पानी होगा, यानी हमने क्या है, ये सीवेज के अंदर पानी सारा कौन सा होता है, वेस्ट वाटर होता है, सारा का सारा बेकार वाला पानी होता है। अगर इसको हम डायरेक्टली किसके अंदर, रिवर के अंदर छोड़ देते हैं, इस पानी को हमने रिवर के अंदर डाल दिया, या फिर हम क्या है, सी के अंदर हमने डायरेक्टली इसको भेज दिया, तो यहां से क्या होगा, ये तो हमारे फ्रेश वाटर की थी, रिवर तो हमारी फ्रेश वाटर थी, हम अच्छे से यूज कर सकते थे, लेकिन अब इसका पानी क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट हो गया। इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर नहीं रहा जो कि हम इसको कंज्यूम कर सके, कंजप्शन के लिए ये अब ठीक नहीं है, इसको हम पी नहीं सकते, इसको हम बाकी अपने फंक्शंस में यूज नहीं कर सकते। और इनको एक तो ये तो है ही, हम यूज में नहीं ला सकते, उसके अलावा इसके अंदर क्या है, काफी टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी ग्रो कर जाते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कुछ और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसके अंदर ग्रो कर जाते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स, जो भी चीज रह रही है एक्वेटिक बॉडी के अंदर, तो उनकी लाइफ के साथ ये अफेक्ट करेंगे, उनकी लाइफ को डिजीज कॉज कर देंगे। या फिर इनसे रिलेटेड जो भी हमने, जैसे रिवर है, रिवर के अंदर क्या है, सीवेज का पानी भी जा रहा है, और वही रिवर का पानी हमने क्या किया, कंज्यूम कर लिया, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या चले गए, बैक्टीरिया चले गए, और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। तो पानी से फैलने वाली डिजीज कौन सी होती है, जैसे कि हमारे पास क्या है, कॉलेरा है, ठीक है, डायरिया है,
तो ये किसकी वजह से होती है? टाइफाइड होता है। ये क्या है? गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करने की वजह से हमारे पास ये बीमारियां हो जाती हैं। और हमारे पास कहाँ से आता है? एक हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। तो इंडस्ट्रियल जो केमिकल वेस्ट होगा उसको डायरेक्टली अगर आप डाल देते हो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, काफी हार्मफुल, जैसे कि हमारे पास क्या है? लेड है या मरकरी है। इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि हम डायरेक्टली क्या है? वाटर बॉडीज के अंदर डंप कर देते हैं, डायरेक्टली उसको बिना साफ किए हम क्या कर देते हैं? डाल देते हैं, जिससे पानी जो होगा वो क्या हो जाता है? कंटेमिनेट हो जाता है, और इसी वजह से हमारे पास क्या है? वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज हो सकती है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल जो हमारे पास, हम एग्रीकल्चरल में क्या कर सकते हैं? देखो मेन चीज क्या है, हम क्या यूज करते हैं एग्रीकल्चर में? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है? फर्टिलाइजर्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे। ये होते क्या हैं? ये सारे के सारे केमिकल ही तो होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। या फिर हम इंसेक्टिसाइड्स भी काफी यूज करते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो भी हैं, ये सारे के सारे उस टाइम फसल के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये सारा का सारा जैसे ही रेन होगी तो रेन के थ्रू ये वॉश होके कहाँ चला जाएगा? सारा का सारा वाटर बॉडी के अंदर, और वाटर बॉडी में यहां से क्या होगा? कंटेमिनेशन आ जाएगा। तो अब हमारे पास फिर से क्या हो गया? पानी जो होगा वो कंटेमिनेटेड हो गया, खराब हो गया। और क्या रीजन हो सकते हैं? ऑयल स्पेल्स, ठीक है। ऑयल स्पेल्स क्या होता है? कई बार क्या होता है? एक्सीडेंट लीकेज हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट एंड लीकेज हो जाती है। कई बार जैसे हम क्या है? सी के अंदर कोई भी चीज लेके जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है? टैंकर है हमारे, ऑयल के टैंकर हम पास कर रहे हैं, तो उसके अंदर या तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी गलती की वजह से क्या है? लीकेज हो जाता है ऑयल का। कहाँ पे? सी के अंदर लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? एक लेयर बन जाएगी यहाँ पे। जैसे ये सी है, सी के ऊपर ये हमारे पास पूरा का पूरा एरिया था सी का, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया? एक जहाज आ रहा था, और वो जहाज की वजह से क्या हुआ? इसमें लीकेज थी और उसमें ऑयल फैलना शुरू हो गया। अब ये ऑयल क्या होगा? पूरे एरिया के अंदर फैल जाएगा, यहाँ पे जितना भी एरिया होगा पूरा में फैल जाएगा। ऊपर एक लेयरिंग होने की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिससे यहाँ पे जो रह रहे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे क्या होंगे? मर जाएंगे। चांस क्या होंगे? मरने के चांस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक लेयर बना दी। ऑयल कभी भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, वो एक अलग लेयर बना देता है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। और हमारे पास क्या होते हैं? जैसे थर्मल वेस्ट होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जो थर्मल इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी कई बार कुछ चीजें फेंकती हैं, जैसे पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर वार्म वाटर फेंक दिया जाता है, और बहुत ज्यादा वार्म वाटर फेंक दिया जाता है एकदम से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है पानी के अंदर। और जैसे ही डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? जो टेम्परेचर है वो वाटर का बहुत ज्यादा है, हाई टेम्परेचर, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से भी हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे? मर जाएंगे, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है? सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। अगर हम सस्पेंडेड सॉलिड्स भी अगर हमारे पास आते हैं, जैसे क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे पास क्या है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? सॉइल जो ऊपर वाली लेयर है, ये हमारे पास सॉइल है, ये हमारे पास सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। रेन हुई, बहुत जोर से रेन हुई, और यहाँ पे कोई पेड़ नहीं था जो उसको होल्ड करके रख सकता था। तो अब क्या हुआ? जैसे ही फ्लड की सिचुएशन आई या फिर रेन बहुत हैवी हो गई, तो ये ऊपर वाली लेयर वो क्या है? अपने साथ बहा के ले गई। तो ये क्या है? हमारे पास सॉइल इरोजन की वजह से हमारे पास क्या है? वेस्ट कहाँ पे चला गया? डायरेक्टली रिवर्स वगैरह के अंदर चला गया, और वहां से जो लेयर थी वो पूरी की पूरी हट गई। और हमारे पास कहां से आ सकते हैं? अनट्रीटेड अगर सीवेज होंगे, सीवेज अनट्रीटेड होगा डायरेक्टली, अगर हम सारा का सारा मटेरियल जो है वो हमने डायरेक्टली पानी में, वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनिंग के अंदर, यानी माइनिंग एक्टिविटी कर रहे थे और उसी का जो डायरेक्टली पानी है उसमें जो भी वेस्ट था उसका वो सारा का सारा क्या है? पानी के अंदर बहा दिया, तो हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास कैसे हो सकते हैं?
देखो मेन रीजन क्या होता है, जो हमारी सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं ये करते क्या है कि ये हमारे पास ना डायरेक्ट सनलाइट आने नहीं देते, सनलाइट को क्या करते हैं ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही सनलाइट हमारी ब्लॉक हुई, उसके अंदर वाले जो प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे कि उनको क्या चाहिए, हमारे पास लाइट चाहिए थी, सनलाइट चाहिए थी। एनिमल्स जो होंगे उनको भी प्रॉब्लम आती है, जितने भी एनिमल्स हमारे इसके पानी के अंदर रहेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, जो भी हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे वो क्या करते हैं, सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा इन्वायरमेंट, पूरा इकोसिस्टम जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं ये, यानी पॉल्यूशन कॉज करने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से कुछ डिजीज होती हैं, तो यहां हम ऑर्गेनिज्म लिख लेंगे, यहां उसकी डिजीज लिख देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्कैरिस। एस्कैरिस क्या होता है, ये हमारे पास एक निमाटोड होता है, निमाटोड वॉर्म होता है। ठीक है, एक वॉर्म टाइप का होता है ये, वॉर्म मतलब क्या होता है, कीड़ा टाइप का होता है। ठीक है, इसकी वजह से कई बार हमारे में प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्या करता है, ये मोस्टली जो पॉल्यूटेड वाटर अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह अगर हम ले रहे हैं उसी के अंदर वही वाला पानी अगर यूज कर लेते हैं तो हमारे पास चांस होते हैं कि निमाटोड वॉर्म्स जैसे एस्कैरिस वगैरह है ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये क्या है, क्या कॉज करेगा, ये एंथ्रेक्स कॉज करता है। ठीक है, डिजीज कौन सी होती है, एंथ्रेक्स डिजीज होती है। और कहाँ पे मिलता है ये, हमारे पास मोस्टली जो वाटर वेस्ट होगा उसके अंदर क्या होते हैं, इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स से फैलता है ये। अब ये स्पोर्स जो होंगे वो रेजिस्टेंट होते हैं कोई भी ट्रीटमेंट से, यानी अगर वाटर ट्रीटमेंट भी किया होगा तो भी ये क्या होते हैं, उनके अंदर काफी हद तक रेजिस्टेंस होता है कि हल्के फुल्के ट्रीटमेंट में ये खत्म नहीं हो सकते, तो ये बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है, वो है हमारे पास ब्रूसेला। ठीक है, ब्रूसेला जो होगा ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है, इससे कॉज क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूसेलोसिस बोलते हैं। ठीक है, ब्रूसेलिस जो बीमारी है वो मेनली तो ये तो बीमारी होती ही है, दूसरा हमारे पास एक और इससे कॉज होता है जिसको हम माल्टा फीवर कहते हैं, जो मोस्टली मेन के केस के अंदर होता है, मेंस के अंदर माल्टा फीवर्स हो जाते हैं। कई बार ये क्या होता है, ये काफी कंटेजियस होते हैं। कंटेजियस क्या होते हैं, जो फैलते बहुत जल्दी हैं, तो ये कंटेजियस होते हैं किसके लिए, अबॉर्शन। ठीक है, किस में अबॉर्शन होता है, जो शीप्स होती हैं या गोट होती हैं या कैटल होती हैं, उनके अंदर अबॉर्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो। ठीक है, ये फैल किससे रहा है, ट्रांसमिट कहाँ से हो रहा है, ये इन्फेक्टेड जो मिल्क होता है उससे ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्टेड मिल्क कैसे हुआ, मिल्क वहीं पे रखा था और वहीं पे हमारे पास क्या है, वाटर जो वेस्ट वाटर है वो भी रखा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या है, इन्फेक्टेड मिल्क बन जाता है और ये कॉज करेगा बीमारी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कितने हो गए, हमारे थर्ड हो गए। अब हम करते हैं फोर्थ हमारे पास कौन सा होता है, एंटाअमीबा। ठीक है, इसको एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज होती है, क्या कॉज करती है, ये करती है अमियोबिक डिसेंट्री। ठीक है, ये बीमारी का नाम होता है बिक। ठीक है, डिसेंट्री ये क्या है, ये बीमारी कॉज होती है और इसकी किसकी वजह से स्प्रेड कहाँ पे होती है, ये कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है अगर आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर लेते हो तो वहां से फैलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे सारी की सारी कौन सी बीमारी हो रही है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लिप्टोस्पायरा। ठीक है, ये हमारे पास क्या कॉज करता है, ये कॉज करेगा लिप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, ये बीमारी का नाम होता है जिसको हम वेल्स डिजीज भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, वेल्स डिजीज के नाम से भी ये जाना जाता है। किसकी वजह से होते हैं, ये रैट्स की वजह से, जो हमारे सीवेज में रैट वगैरह जो रहते हैं ना, सीवर रैट होते हैं, उनकी वजह से ये फैलती है बीमारी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सैलिमोनेला पैराटाइफी। ठीक है, ये वाले क्या कॉज करते हैं हमारे पास, पैराटाइफॉइड
कॉज करेंगे पैराटाइफॉइड, जो कि हमारे पास क्या होता है, फीवर होता है। ये किसकी वजह से होता है, हमारे कॉमनली जो वेस्ट वाटर होता है, अगर आप वो वाटर जो होगा वो आप कंज्यूम कर लेते हो अपनी बॉडी में, तो उसकी वजह से कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज होती है, नेक्स्ट एक होती है हमारे पास सैल्मोनेला, ठीक है, टाइफी, ये भी कॉज होती है। अब ये किसकी वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, टाइफॉइड फीवर बोलते हैं। ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, टाइफॉइड फीवर किसकी वजह से होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है, अगर उसको ड्रिंक कर लेते हैं तो उसी की वजह से हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास सैल्मोनेला एक और प्रॉब्लम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, ये भी हमारे पास किसकी वजह से, यानी हमारे पास सैल्मोना कहीं पे भी लिखा होगा ना, सैल्मोनेला जहां पे भी लिखा होगा, आप ये मान लेना कि ये वाटर से फैलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है, सिंगेला। ये जो होते हैं, ये हमारे पास एक और बीमारी करेंगे जिसको हम लेरी डिसेंट्री बोलते हैं, DYSENTRY, डिसेंट्री। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, वाटर से कॉज होती है, वाटर से, जो पॉल्यूटेड वाटर अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं उसी से होगा। और हमारे पास क्या होती हैं, जैसे विब्रो कॉलेरे। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, कॉलेरा प्रॉब्लम करेगा, डिजीज का नाम क्या होगा, कॉलेरा होगा। ये भी हमारे पास किससे है, वाटर से, पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करने से हो जाती हैं। और हमारे पास क्या होती है, वायरस आ जाता है। वायरस कैसे है, जैसे हमारे पास पोलियो का वायरस होता है, जिसे हम पोलियो माइटिलस, ठीक है, ये होता है हमारे पास। और हेपेटिटिस, ठीक है, ये हमारे पास नाम होता है इसका। और ये भी किसकी वजह से होता है, यानी ये मेनली जो होता है ये प्लांट से होगा। जो वाटर वेस्ट ट्रीटेड प्लांट्स होते हैं ना, मतलब हमारे पास प्लांट्स जो लगे हुए होते हैं, पूरे ट्रीटमेंट वाले प्लांट्स लगे हुए होते हैं, तो वो वाले प्रॉब्लम कर देते हैं। कई बार क्या होता है, प्रॉपर ट्रीटेड वाटर नहीं होता और हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये कॉज आ जाती है, ये बीमारी जो होती है वो हो जाती है। एक हमारे पास क्या है, ई कोलाई तो बहुत कॉमन होता है। ये क्या कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखना। और ये भी किससे है, वाटर से, जो पॉल्यूटेड वाटर होगा उसी से फैलेगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी कौन सी बीमारी हो रही है, कौन से ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं और कैसे वो फैल रहा है। ये चीज तो आप लोगों को याद करनी ही है इसके अंदर। साथ में हमारे पास क्या होगा, जो वेस्ट वाटर है, ये होता क्या है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास वेस्ट वाटर के ऊपर ही बात चल रही है। तो वेस्ट वाटर कौन सा होता है, जो कि फिट नहीं होता। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, नॉट फिट फॉर यूजेज। ठीक है, किसी भी यूज को अगर हम दोबारा यूज करें उसको, तो वो पानी हमारा क्या खराब हो चुका है, हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। उस पानी को हम क्या कहेंगे, वेस्ट वाटर कहेंगे। यानी ये क्या होते हैं, हमारे डर्टी वाटर होते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन सा वाटर होगा जो डर्टी होगा, जो हमारे लॉन्ड्री से जो पानी आता है, जो पानी हम लॉन्ड्री में फेंक रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा वेस्ट होता है। टॉयलेट से जो यूज कर रहे हैं वो, सिंक का जो पानी जाता है वो, और हमारे पास जो ड्रेनेज से जो भी हमारे पास चीज जा रही है, वो सारा का सारा क्या होता है, वेस्ट वाटर के अंदर आता है। ठीक है, तो वाटर हमारी लाइफ के अंदर क्या जरूरत होती है, वाटर अवर लाइफ लाइन क्यों है, क्यों ऐसी चीज है कि वाटर के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो हमें क्लीन वाटर किस चीज के लिए चाहिए, अगर हम देखें क्लीन वाटर चाहिए हमें, क्या चीज चाहिए, एक तो हमारे पास क्या है, कुकिंग के लिए चाहिए हमें क्लीन वाटर। ठीक है, वॉशिंग के लिए, कोई भी चीज आपको यूटेंसिल वॉश करनी है, घर साफ करना है, कोई भी चीज साफ करनी है उसके लिए चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए। तो हमारे पास यूजेस क्या है वाटर के, तो हमारे पास बहुत हैं, जो क्लीन पानी चाहिए उसके अंदर, बाकी हम कोई सा पानी नहीं यूज कर सकते हैं। तो एक चीज तो हमारे पास क्या है, हमें वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए, वाटर को फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, जब भी अगर आप वाटर को फेंक रहे हो, ठीक है, एक तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा हम क्या है, अगर हमें वो चीज फेंकनी है कहीं पे भी, हमें क्या करना है, डंपिंग करना है उसका। ठीक है, डंपिंग अगर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले उस पानी को क्लीन करो और फिर उसको कहीं पे भी डंप करो। जैसे हमारे पास सीज वगैरह होते हैं, उनके अंदर आप डंप कर सकते हो, वाटर बॉडीज में डाल सकते हो, लेकिन उससे पहले क्या होगा, पानी को ट्रीट करो, पहले चीज सही करो उसको, और फिर हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, देखो यूनाइटेड जो नेशन था, उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि
कि जो पीरियड हमारे पास 2005 से लेके 2015 तक का जो ये पीरियड है, इसके बीच में हमारे पास क्या है, इसको क्या बोला गया था, इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। ठीक है, यानी हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, वाटर लाइफ के लिए पानी चाहिए। तो उसके लिए हमने जो यूनाइटेड नेशन था उन्होंने 2005 से 15 को डिक्लेयर किया था, इस पीरियड को डिक्लेयर किया था कि वाटर क्या है, हमारे पास लाइफ है। और उसके लिए हमने क्या है, काफी सारी अवेयरनेस फैलाई गई थी। ठीक है, काफी सारी चीजें की गई थी, काफी चीजें क्लीन की थी। जैसे हमारे पास क्या है, गंगा को क्लीन करने के लिए कई सारी चीजें बनाई गई थी, ऐसे ही वहां पे भी बहुत सारी चीजें हुई थी कि जिससे हम वाटर को ज्यादा से ज्यादा क्लीन रख सकें। अब देखो, हम ना बार बार ये तो बोले जा रहे हैं कि वाटर जो होगा उसको क्लीन करो। तो ये जो क्लीन वाटर होता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, इसका मतलब यही होता है। ये क्या है कि जितना भी हमारे पास पॉल्यूटेंट वाटर के अंदर होगा, उस पॉल्यूटेंट को क्या है, हम रिमूव कर दें। वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जिससे हमारा पानी जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये सीवेज है, सीवेज क्या चीज होती है, सीवेज क्या है, वो वाटर जो वेस्ट वाटर हमारे कहाँ से आ रहा है, हमारे हाउसेस से आ रहे हैं, हमारे ऑफिसेस से आ रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री से आ रहा है, या फिर हमारे पास कहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं वहां से आ रहा है, कहीं से भी हमारे पास जो ये पानी आ रहा है, जो वेस्ट आ रहा है, ये कहाँ पे जाता है, क्या सोर्स होता है जहां जाने का, वो होता है हमारे पास सीवेज। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, जो रेन वाटर जो होता है वो भी फ्लो कहाँ पे करता है, हमारे ड्रेन्स के अंदर फ्लो करता है। यानी हैवी रेनफॉल हो जाएगी तो जो सीवेज होती है उसी के अंदर हमारा सारा का सारा पानी जो होगा वो चला जाएगा। साथ में जो ये रेन वाटर होता है ये प्योर नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, पॉल्यूटेंट भी प्रेजेंट होते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, यानी जो पॉल्यूशन हमारा हवा के अंदर होता है वो सारा का सारा क्या है, अब सारा पानी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, जो लिक्विड वेस्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास लिक्विड वाला जो वेस्ट होगा वो सारा का सारा हम क्या है, सीवेज ही बोलेंगे उसको भी, कि ये भी हमारे पास सीवेज वाला वाटर है। कोई भी इम्प्योरिटी होगी, कोई भी सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट होंगे तो वो भी हमारे पास क्या है, सीवेज में ही आ जाएगा, हमारे पास उसी का वेस्ट है सारा का सारा। कोई भी कंटेमिनेशन होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो किसी भी चीज की कंटेमिनेशन हो, कंटेमिनेशन। ठीक है, कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो क्या चीज होते हैं, कंटेमिनेंट्स वो होते हैं जो कि कंटेमिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं, जो कि इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंटेमिनेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं उसकी। ठीक है, जो भी हमारे पास वाटर को कंटेमिनेट बना रही हैं, वो वाले बनाने वाले जो तत्व हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंटेमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये वेस्टेज हम देखते हैं कि कौन से टाइप की, ये इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं। जैसे हमारे पास क्या होती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं इनके अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन का वेस्ट होता है, ह्यूमन का जो वेस्ट होगा, जो हमारे फीकल पोर्शन होता है, जो हमारे पास जो हमने वेस्ट कर दिया, जो टॉयलेट के अंदर हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, तो वो सारा का सारा हमारे उसके अंदर आ जाएगा। एनिमल वेस्ट आ जाएगा, जो भी एनिमल ने वेस्ट किया है वो आ जाएगा हमारे पास। और कौन सा होता है, ऑयल होता है, या यूरिया होता है, जिसको हम यूरिन भी बोल सकते हैं, यूरिन के थ्रू हम रिलीज कर रहे हैं। और हमारे पास क्या है, पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स, ये सारे के सारे कहाँ, हमारे प्लांट्स के अंदर हम यूज करते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है वो भी हमारे पास, फ्रूट और वेजिटेबल का जो भी हमारे पास वेस्ट रह जाता है तो वो हम किसके अंदर काउंट करते हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के अंदर काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक तो इम्प्योरिटी आ जाएगी, कौन सी है हमारे पास, ऑर्गेनिक, ये हमारे पास ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है। नेक्स्ट इम्प्योरिटी हमारे पास दूसरी कौन सी होती है, जैसे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या चीज आ सकती है, जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रेट्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक है। और क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है हमारे पास, इतने सारे इनमें सब में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये सब होगा। मेटल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये मेटल्स भी हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्या है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसके अंदर, वेस्ट के अंदर, यानी हमारे पास कुछ चीजें भी होती हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, फॉस्फोरस होगा, नाइट्रोजन होगा,
ये काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया कैसे है, जैसे हमारे पास क्या है, कौन सा कॉलरा कॉज कर रहा है, टाइफाइड कॉज कर रहा है, अभी हमने देखे थे ना वो सारे के सारे नाम, तो आप लोगों को वो याद रखने हैं। टाइफाइड वगैरह बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, ठीक है। कुछ और हमारे पास माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स क्या है, कोई भी हमारे पास जो भी कॉज कर रहे हैं, डिजीज कॉज, मेनली क्या होता है, ये डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इम्प्योरिटीज होती हैं, ऐसी ऐसी इम्प्योरिटीज हमारे सीवेज पानी के अंदर पाई जाती है। न्यूट्रिएंट भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी होती हैं और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी होती हैं। ये सारी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और चीजें क्या क्या होती हैं। अब देखो हमारे पास सीवर्स क्या होते हैं। सीवर्स क्या हैं, कोई भी हमारे पास लार्ज होंगे या फिर हमारे पास स्मॉल पाइप्स होंगे, ठीक है। कोई से भी लार्ज हो या स्मॉल पाइप्स होंगे जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, हम लोगों की बिल्डिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। क्या कैरी करते हैं, ये सीवेज वाटर को कैरी करते हैं, सीवेज वाटर को, ठीक है। कैरी करेंगे कहाँ पे, सीवर के अंदर कैरी करते हैं, जिनको हम सीवर बोलते हैं। ये पाइप होते हैं, ठीक है। सीवेज जो होगा, सीवरेज जो होता है, सीवरेज क्या चीज होती है, यानी ये क्या है, नेटवर्क होगा, यानी कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पाइप होगा, नहीं, ये कनेक्टेड होंगे जो बाकी सीवेज से कनेक्टेड होंगे, कि एक हमारे पास बड़ा सीवेज है, उससे एक छोटा होगा, एक इधर से भी आ रहा होगा, एक इधर से भी आ रहा होगा। तो ये जो कनेक्शन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्रॉपर, उसको हम सीवरेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये इनका काम क्या होता है, सीवरेज जो होते हैं इनका काम क्या होता है कि कहाँ से हमारे पास जो वेस्ट बना है, जो सीवर का जो पानी बना है, वेस्ट बना है, वो वाटर कहाँ से बना है और इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ पे ये डिस्पोज्ड होगा। यानी डिस्पोज्ड कहाँ पे होना है, जो हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए होते हैं, उनके अंदर ये इसको लेके जाने का काम करते हैं। तो मेन इनका यही चीज होती है कि वहां तक ये पहुंचा सकें। जैसे कि हम देखते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जगह है जहां पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। बहुत अजीब सी बिल्डिंग है लेकिन मान लो ये बिल्डिंग है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ घर हैं, घर का वेस्ट भी आएगा हमारे पास। कुछ हमारे पास क्या है, फैक्ट्री है, ये हमारे पास एक फैक्ट्री लगी हुई है। तो ये क्या है, ये सारा का सारा वेस्ट, इसका वेस्ट यहाँ से, इसका वेस्ट यहाँ से, इसका वेस्ट यहाँ से कनेक्ट हो गए, एक कनेक्शन के अंदर जाएगा। पहले तो कंबाइन करेंगे सारे के सारे, हमारे जो सीवर होंगे वो कंबाइन होंगे, और ये सीवर फिर एक बड़े वाले के अंदर कंबाइन होगा, ठीक है। यानी बड़े वाले में जिसमें हमारे पास सारा का सारा जो सीवेज होगा, सारा का सारा पानी जो होगा वो मिक्स हो जाएगा, और इसको हम फिर एक जगह पे डालेंगे। यानी ट्रीटेड वाटर, पहले इसको ट्रीट करेंगे और फिर इसको हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है, पानी को डालने से पहले जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कह रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, कैसे काम कैसे करते हैं, कैसे हम डाल पाते हैं बाद में इसको यूज करके। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, देखो एक तो हमारे पास बायोलॉजिकल जो वेस्ट होगा उसको हमें रिमूव करना है, ठीक है, जो माइक्रोब्स वगैरह होंगे। कुछ हमारे पास फिजिकली जो होगा वो रिमूव करना है, और कुछ हमारे पास क्या होगा, केमिकल होगा। तो ये सारा का सारा मैटर जो होगा हमारे पास वेस्ट के अंदर, जो हमारे सीवेज है, जो हमारे पास वेस्ट वाटर है, उसके अंदर ये मैटर प्रेजेंट है, और इन सारे मैटर को, इन सारी कंटेमिनेशन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो जैसे ये सारी रिमूव हो जाएंगी, हमारा पानी जो होगा वो ट्रीटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सेपरेशन, ठीक है। हम सेपरेट करेंगे। क्या, पहली चीज आपको कोई भी चीज सेपरेट करनी हो तो हम क्या करते हैं, पहले मोटी मोटी चीजों को सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जितने भी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रॉम दी सीवेज वाटर, जो सीवेज वाटर के अंदर हमारे पास जितना भी लार्ज वाला कंटेंट है उसको पहले रिमूव कर देंगे, ठीक है। यानी एक हमारे पास क्या है, ऐसी स्क्रीन सी लगी होगी जिसके अंदर से हमारे पास ऐसे कुछ लाइनें सी बनी होंगी, यहां से हम वाटर को पास करेंगे तो वाटर तो हमारा नीचे बह जाएगा, नीचे निकल जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या रह जाएंगे, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे, बड़े बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। अब ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास वेस्ट में आ जाती हैं। नैपकिन्स होती हैं,
ठीक है, या फिर रैग्स होते हैं, या कैन होती है, या फिर कोई भी हमारे पास स्टिक्स होती हैं, कोई भी बड़ी बड़ी चीजें जो है ना वो हम इससे रिमूव कर देंगे। उस बार से जैसे ही हमारे पास वाटर ट्रांसफर होगा तो वो ऊपर ऊपर हमारे पास छन जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसमें सेपरेशन क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड डर्ट। ठीक है, डर्ट और सैंड को हम सेपरेट करेंगे। अब उसके लिए क्या करोगे, आपको थोड़ा सा इसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज करना पड़ता है, यानी थोड़े टाइम के लिए क्या है, उस पानी को वहीं की वहीं रोक दिया जाएगा, उस एरिया के अंदर आप रोक दो, स्पीड जो होगी वो पानी की डिक्रीज हो जाएगी, जिससे जो भी चीज होगी हमारे पास, जैसे सैंड है, डर्ट है, वो क्या है, नीचे जमना स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी पेबल्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, नीचे जम जाएंगे और पानी हमारा ऊपर रह जाएगा। तो सेकेंड प्रोसेस में हमारे पास क्या है, सैंड होगा, डर्ट होगा, पेबल्स होंगे, जो हमारे पहली वाली स्टेज से निकल गए हैं, ये सारे सारे बच गए थे, ये रिमूव नहीं हुए, वो अब हमारे पास क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड के अंदर क्या चीज आ जाएगी, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स को हम अब रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, रिमूवल कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या होगा, स्लज बनाएंगे। ठीक है, ये क्या चीज होती है, कौन बनाता है, वो होते हैं हमारे पास क्लेरिफायर्स हमारे पास लगे हुए होते हैं। ये हमारे पास क्या है, वाटर साइकिल टैंक होते हैं। ठीक है, इनके ना बीच वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा स्लोपी होता है, थोड़ा सा ऐसे रहेगा, स्लोप सा रहता है उसके अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जितना भी हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे हमारा जो ह्यूमन वेस्ट होता है, तो वो सारा का सारा हमारे पास क्या है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ये जितना भी हमारे पास सॉलिड होगा वो सारा का सारा क्या है, एक जगह पे यहाँ पे बैठ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लज बोलते हैं। अब इस स्लज को हम रिमूव कैसे करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रेपर्स बोलते हैं। स्क्रेपर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, पानी अलग हो जाएगा और हमारे पास जो ये सॉलिड जो स्लज है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑयल होगा और ग्रीस होगा। तो ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमर कहते हैं। ठीक है, ये स्कीमर की हेल्प से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज देखो, ऑयल जो होगा, ग्रीस होगा, ये क्या होता है, लाइट होता है, तो वाटर के ऊपर हमारे पास ये फ्लोट करता हुआ मिलेगा। तो उसको हम ऐसे ही आराम से जो क्लेरिफिकेशन वाटर जो पानी होगा उसके हिसाब से हम इससे रिमूव कर देंगे, स्कीमर से हम इसको आराम से रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास जो है, ये हमारे पास स्लज बना था, अब इस स्लज को हम क्या करेंगे, लेके जाएंगे एक टैंक के अंदर, जिस टैंक के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, एनारोबिक बैक्टीरियाज रखे हुए होंगे। ठीक है, अब ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, इनका काम क्या होता है, ये डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है ना, इनके लिए तो खाना है वो इसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा और इससे क्या प्रोड्यूस करेगा, बायो गैस बनाना स्टार्ट कर देगा। और यही बायो गैस क्या है, एज अ फ्यूल काम करेगी। हमारे जो इंडस्ट्री है उसके अंदर फ्यूल की जहां पे भी जरूरत पड़ेगी तो वहां हम क्या लेंगे, बायो गैस लेंगे, यहां से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होगा, सस्पेंडेड स्लज रिमूवल। ठीक है, अब हमारे पास और हम इसको और थोड़ा सा प्योर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिमूव करेंगे। ये किसकी हेल्प से हो सकता है, अब हमारे पास जो यूज करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एरिएटर बोलेंगे। देखो अभी हमने क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया लिया था, यानी इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। अब हम कौन से बैक्टीरिया लेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया लेंगे, यानी इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने काम करने के लिए, अपना जो ये डाइजेशन करेंगे उसके लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो हम एरोबिक बैक्टीरिया अब यूज करेंगे। जितना भी हमारे पास पानी होगा, जो भी पानी बना है वो पानी अब क्या है, एरिएटर से होता हुआ निकलेगा। जैसे ही उससे निकला, एयर जो होगी वो उसके अंदर, पानी के अंदर आ जाएगी, काफी एयर हो जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे वो डाल देंगे। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या होंगे, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट वो उसको खत्म कर देगा। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, सोप प्रेजेंट होता है या फूड वेस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ और एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, उन सबको ये क्या करेगा, खत्म कर देगा, सारे को प्योर कर देगा। अब हमारे पास थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ दिया जाता है उस पानी के, ये टैंक हमारे पास पूरा है, इस पानी को इसी के अंदर छोड़ दिया जाता है बैक्टीरिया के साथ। अब जितना बैक्टीरिया ने तोड़ना होगा तोड़ देगा, और बाकी हमारे पास जो स्लज होता है वो क्या है, नीचे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है। इस स्लज को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, यानी प्योर स्लज होता है ये।
तो एक्टिवेटेड स्लज इसको बोला जाता है। अब क्या होगा, ऊपर का जो पानी होगा, ये पानी जो होगा वो तो हम रिमूव कर देंगे, एक अलग से हमारे पास क्या है मशीन लेंगे, उस मशीन से हमने इसको रिमूव कर दिया। लेकिन जो पोर्शन हमारे पास क्या है नीचे रह गया, ये वाला जो पोर्शन था, इसका हम क्या करेंगे, इसको ड्राई कर देंगे। जैसे इसको ड्राइड करेंगे, इसके बाद इसका क्या बनेगा, मैन्योर बन जाएगा, और ये बहुत अच्छा खाद होता है, हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। जो प्लांट्स होंगे उनके लिए आप डाल सकते हो, ठीक है। अब जो पानी आएगा, यहां से जो पानी आएगा, अब ये क्या है, प्रॉपरली ट्रीटेड पानी है, तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसको अब हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं सी के अंदर, रिवर के अंदर, यानी इसके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो हम सारी की सारी रिमूव कर सकते हैं। तो इसको हम फर्दर क्लीन भी करते हैं। पानी अगर हमें अपने यूज के लिए चाहिए तो हम फिर से दोबारा से क्लीन भी किया जाता है। वो कौन सा क्लीन होता है, वो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, तो ये इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। जो वेस्ट वाटर है, अब उसका केमिकली, अभी तो हमने फिजिकली सारी चीजें उसको रिमूव करके देख ली, लेकिन केमिकल भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम फिजिकली या बायोलॉजिकली हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, डिसइंफेक्टेंट्स डालने पड़ते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि हमारे पास क्या होती है, क्लोरीन होता है। तो पानी में क्लोरीन फील होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डाले होते हैं। कुछ हमारे पास क्या होता है, ओजोन भी हमारे पास काफी काम करता है, डिसइंफेक्टेंट वाला काम करता है, ठीक है। क्लोरीन गैस या फिर ओजोन गैस होगी, वो पानी के अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और ये प्योरीफाई करेगी केमिकली। अब ये तो हमारे पास तरीके थे जो हम नॉर्मली पानी को साफ करने के तरीके होते हैं। कुछ हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं पानी को साफ करने के लिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, यूकैलिप्टस प्लांट का नाम है ये, ठीक है। ये जो प्लांट होगा, ये प्लांट काफी हेल्प करता है। ये क्या करता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है वाटर को, पानी एकदम से अपने अंदर क्या है, जैसे नॉर्मली एब्जॉर्प्शन होता है, रूट के थ्रू उन्होंने क्या है पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, और इसमें से जो हमारे पास जो पानी होगा, ये प्योर वाटर को इवेपोरेट करता है, यानी वेपर्स, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है उससे क्या है, वेपर्स जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर वाटर के हमारे पास लगे हुए होते हैं, मतलब हमारे पास प्योर वाटर के वेपर्स जो होते हैं वो उसमें से निकलते हैं। तो उसको अगर आप कंजर्व कर लो तो हमारे पास वापस वाटर आ जाएगा सारा का सारा। तो हमारे पास सीवेज जो ट्रीटमेंट है, अगर हम नेचुरल वे देखें तो हमारे पास क्या है, ये तरीका भी होता है जिसको हम वाटर प्योर करने के काम आ सकता है, ठीक है। वाटर प्योरीफायर एज अ प्लांट भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम सीवेज पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनके अंदर हम इस प्लांट को यूज करते हैं, जिससे हमारे पास जो पानी हो वो ज्यादा से ज्यादा साफ कर सकें। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इसको साफ करने का, तो इतने बड़े प्रोसेस को साफ करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम खुद एक एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं। यानी हम कम से कम वेस्ट को प्रोड्यूस करें, जिससे इनके ऊपर जो प्रेशर हो वो थोड़ा सा कम हो पाए, कम प्रेशर हो पाएगा, हम उसके अंदर ट्रीटमेंट में इतनी मेहनत ना लगे उसकी। तो ये भी हम कर सकते हैं, एक एक्टिव सिटीजन बनो, कम से कम हम पानी का वेस्ट करेंगे, जिससे उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। ऊपर से हमारे पास क्या चीज होती है, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई भी ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज है या सीवर का कोई रास्ता है वो खुला हो गया है, कोई भी गलती से खुल के किसी ने कोई काम किया वो खुला रह गया है, तो उसके लिए आपको कंप्लेंट कर देनी चाहिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, या फिर हम ये कहते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले जो होते हैं, उनको आप कॉल करो और तभी की तभी एक इंफॉर्मेशन दे दो। क्योंकि हमारे पास जो ये ड्रेनेज होता है, सीवेज होता है, इनके अंदर क्या होता है, ज्यादातर में बहुत ज्यादा डिजीज कॉजिंग हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे पास क्या है, हार्मफुल डिजीज कॉज कर सकते हैं। अनहाइजीनिक होती हैं कंडीशंस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे ही ड्रेनेज या सीवेज कोई भी खाली हो या फिर ऐसा हो कि खुला हुआ हो, तो वो उसके लिए आपको कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अब चीज आती है कि हम इसमें क्या क्या चीजें और कर सकते हैं, ऐसा क्या है कि जिससे हम सारी चीजों को सॉल्व कर सकें। तो ज्यादातर जो ऑयल होंगे या फिर जो फैट वाला जो हमारे पास वेस्ट निकल रहा है, उसको हम डायरेक्टली डस्टबिन के अंदर डालें, ना कि हम डायरेक्टली क्या है रिवर्स के अंदर डाल देते हैं। तो मतलब क्या है, हमारे सीवेज के अंदर डालने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, डस्टबिन के अंदर उसको थ्रो करना चाहिए। क्योंकि ये जो ऑयल होगा, फैट होगा, ये क्या करेगा, ब्लॉक भी कर देता है। कई बार हमारे जो सीवेज होते हैं वो ड्रेनेज जो भी है वो ब्लॉक हो जाता है इसकी वजह से, तो ये भी हमारे पास होगा। और हमारे पास क्या है, हम जो केमिकल्स होते हैं, जो हम डायरेक्टली इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, डायरेक्टली हम उसके अंदर ना डालें।
ठीक है। ये कई बार क्या होता है, माइक्रोब्स जो पानी के अंदर अगर हम डायरेक्टली ये सारी चीजें डाल देते हैं, कौन सी चीजें, जैसे कि हमारे पास क्या है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो उस टाइम आपको फार्मर्स ने तो यूज कर लिया, लेकिन वो उस टाइम प्लांट्स के लिए तो ठीक था, क्योंकि उससे क्या है, जो माइक्रोब्स उनको अटैक कर रहे थे प्लांट को, वो उससे खराब हो गए, खत्म हो गए। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स होंगे, ये अगर पानी के अंदर यानी रिवर के अंदर चले जाएंगे, तो रिवर वाले जो माइक्रोब्स होंगे उनके लिए ये खतरनाक हो जाते हैं, उनको ये इन्फेक्शन कर देते हैं, कई बार ये उनको किल भी कर देते हैं। तो ये चीजें ना करें। प्योरीफाइड जो वाटर होगा उसी को डायरेक्टली हम सीवेज के ये जो वाटर बॉडीज होंगी उनके अंदर हमें डालना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई भी ड्रेनेज होगा, ड्रेनेज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज, जैसे टी लीव्स होती हैं, हाउस होल्ड में तो हमारे पास क्या होती हैं, यही चीजें होती हैं, ये हम डायरेक्टली डाल देते हैं। कॉटन होता है, कॉटन को डाल देते हैं। कोई भी ऐसी चीज ना डालें जो कि उनको रिमूव करने में टाइम लगे, ठीक है। ऐसी कोई चीज भी ड्रेनेज के अंदर ना डालें जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाए, या फिर कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि प्रॉब्लम करेगा। बाकी वेस्ट जो भी होते हैं सारे के सारे कहाँ पे जाने चाहिए, डस्टबिन के अंदर जाने चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या है, पानी को कैसे कंजर्व किया जाता है, वो सारे तरीके हैं कि पानी का जो नल है उसे खुला ना छोड़ें, शावर जो हो वो थोड़ा क्विक लिया जाए, वाटर जो होगा मीटर इंस्टॉल किया जाए कि जिससे वेस्टेज ना हो। तो ऐसी ऐसी चीजें तो हमें अपने स्तर के ऊपर करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो डिस्पोजल आ रहा है, हमारे जो सीवेज डिस्पोजल है, उसका हम एक अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं, यानी कोई और तरीका भी ढूंढ सकते हैं कि डायरेक्टली हम सीवेज में वो चीज ना डालें। तो अल्टरनेट क्या हो सकता है उसका, जैसे कि हमारे पास ऑन साइट सीवेज होते हैं। ऑन साइट सीवेज आजकल काफी ज्यादा यूज में आते हैं। ये क्या चीज होती है, जैसे कि हमारे पास ऑन साइट सीवेज के अंदर सबसे पहले आता है सेप्टिक टैंक्स, ठीक है। सेप्टिक टैंक्स क्या होंगे, इनके अंदर हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कहाँ पे, जो भी बिल्डिंग होगी ग्राउंड के अंदर हम बिल्डिंग के नीचे इंस्टॉल कर देंगे उसको, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर हमारे पास, जैसे ये गड्ढा है, इसके अंदर हमने सेप्टिक टैंक बना दिया, यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा वेस्ट जो होगा इकट्ठा होता रहेगा, और इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो पहले से ही डाल रखे हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसका एक्शन होगा उसके अंदर, और उसको साथ साथ मैन्योर के अंदर कन्वर्ट करते रहेंगे। तो डीकम्पोजिशन जो होगा वो हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि आधा डीकम्पोजिशन हमारा बैक्टीरिया जो हो वो पहले से ही कर चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, केमिकल टॉयलेट्स जो होते हैं, वो भी काफी अच्छा एक अल्टरनेटिव है। केमिकल टॉयलेट्स क्या होते हैं, जिन टॉयलेट्स के अंदर सेपरेट कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिससे हमारे पास क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट होता रहता है साथ साथ में। जो भी ह्यूमन वेस्ट हो रहा है तो उसकी जो ऑर्डर होती है उसको रिमूव करने के लिए और बाकी चीजों को रिमूव करने के लिए केमिकल्स के साथ उसका साथ साथ हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट होता रहता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंपोजिटिंग टॉयलेट, ठीक है, एक ये भी हमारे पास अल्टरनेट अच्छा होता है। इसके अंदर क्या चीज होगी, पहले हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया था, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो इसके अंदर यूज किए जाएंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया हमारे पास ऑलरेडी उसके अंदर होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी ह्यूमन वेस्ट आ रहा है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम उसको सही कर लेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होगा वो पहले से ही हो जाएगा। जो बाकी हमारे पास जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे उनके पास इतना ज्यादा वेस्ट नहीं जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहेगा। अब हमारे पास इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या है, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास लास्ट टॉपिक यही बचता है। पब्लिक प्लेस में हम कैसे रख सकते हैं अपनी साफ सफाई जो होती है वो कैसे रखेंगे। देखो, मोस्टली हमारे पास ये प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं या फिर हमारे पास रेलवे स्टेशंस होते हैं, यहाँ पे क्या है, गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, बस डिपोज होते हैं, तो इनके अंदर क्या है, गैदरिंग बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और एक साथ सबका वेस्ट जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बढ़ जाता है, एक जगह पे हमारे पास ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे हमारे पास ज्यादा सैनिटेशन की जरूरत होती है, ज्यादा साफ सफाई की हमें जरूरत होती है, ठीक है। जहां पे भी लार्ज गैदरिंग होगी, जहां पे भी जिस भी एरिया के अंदर लार्ज गैदरिंग हो रही है वहां पे हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर हम वेस्ट को कहीं ना कहीं यूज कर सकें। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, कोई फेयर लगा हुआ है तो फेयर के अंदर होगा, कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के अंदर फेयर्स वगैरह लगते रहते हैं,
तो उनके अंदर हमारे पास क्या है, लोग बहुत ज्यादा आते हैं और उनके अंदर आने से वो क्या है, गंदे वाले टॉयलेट यूज कर लेते हैं और वो गंदे टॉयलेट क्या करते हैं, काफी सारी डिजीज कॉज कर देते हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा हमारे पास सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे हम घर पे हो चाहे हम पब्लिक प्लेस के अंदर हो। और मोस्टली क्या होता है, हमें गार्बेज जो होता है वो थ्रो नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस के अंदर, क्योंकि वही गार्बेज जो होगा वो आगे जाके क्या करेगा, वेस्ट बनेगा और यही वेस्ट हमारे पास क्या है, आगे जाके पानी में भी जाएगा, ये सीवेज में भी जाएगा और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या है, हम अगर थ्रो ही नहीं करेंगे गार्बेज को तो हमारे पास चीज क्या है, साफ रह जाएंगी सारी चीजें, वहां पे हमें साफ सफाई की कम जरूरत पड़ेगी, तो सैनिटेशन हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाएगा। कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे हमें स्पिट नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो थूक होता है उसके अंदर भी कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे इंसान को भी उससे कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारी सीवेज से रिलेटेड, जो भी हमारे पास वाटर है, जो हमारे पास वेस्ट वाटर है, उनकी स्टोरीज के बारे में था। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है गाइज, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।